वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे बाय ए कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने इमेज फॉर्मेशन किया था कॉनकेव मिरर से। इस वीडियो में हम कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन के केवल दो ही केस हैं। जैसे कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन के 6 केस थे, 6 केसेस थे वहाँ पे। यहाँ पे केवल दो ही केस हैं। पहला केस, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है उस कंडीशन में क्या होगा। जैसे हमने उसमें भी लिया था, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो हम दो लाइट रे लेते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये इस कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस है और उस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने दो लाइट रे ले ली। अब यहाँ से टकराएंगी ये और रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, लेकिन रिफ्लेक्ट होंगी किस डायरेक्शन में, उसके लिए क्या करते हैं हम इस पॉइंट से डॉटेड लाइन खींचते हैं और इस पूरे पॉइंट M है और ये पॉइंट N है। ठीक है, और इन पॉइंट्स को इससे मिला देते हैं और इस तरह से ये डायरेक्शंस जो आएगी इस डायरेक्शन में लाइट रे वापस चली जाएगी। ये पॉइंट N है, N से भी ऐसा ही होगा और M से भी ऐसा ही होगा। इस डायरेक्शन में लाइट रे चली जाएगी। दैट मीन्स ये दोनों लाइट रे हमें फोकल पॉइंट F से आती हुई दिखाई देगी। इसका मतलब जो हमारी इमेज बनेगी वो फोकल पॉइंट पर बन जाएगी। दूसरी बात, इस इमेज की प्रॉपर्टी क्या होगी, जैसे हमने कल उसमें भी प्रॉपर्टी की थी। पहली बात प्रॉपर्टी होगी, ये इमेज होगी वर्चुअल। ठीक है, इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। सेकंड प्रॉपर्टी, एट फोकल, एट F, फोकल पॉइंट पर बनेगी। तीसरी प्रॉपर्टी, इरेक्ट होगी। ठीक है, और चौथी प्रॉपर्टी, पॉइंट साइज। इसका जो साइज होगा वो बहुत छोटा होगा, तो ये पॉइंट साइज की बनेगी। तो ये 4 प्रॉपर्टीज की हो गई। इस केस में आप समझ लीजिए इस बात। सेकंड केस क्या है इसका, कि जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी, ठीक है, देन व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल P और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी जब आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ये सेकंड केस हमारा आएगा। ठीक है, हम इसमें फिर वही करेंगे। हमारा ये ऑब्जेक्ट है कोई AB जो एक कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा हुआ है। ठीक है, इससे एक लाइट रे ले ली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और पैरेलल जाने के बाद ये फोकल पॉइंट से आती हुई हमें दिखाई देगी। ये हमें फोकल पॉइंट से आती हुई दिखाई देगी। दूसरी लाइट रे लेंगे हम टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो लाइट रे होगी वापस इस डायरेक्शन में जा रही थी, वापस रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी वो वापस रिफ्लेक्ट होके वापस लौट आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी इमेज बन जाएगी A' और ये B'। इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट AB यहाँ पे है और इसकी इमेज बन गई A' B' पर। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, पहली प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, इमेज जो है वर्चुअल है। वर्चुअल इमेज इसलिए है क्योंकि यहाँ पे रियलिटी में दो लाइट रे मीट नहीं कर रही। लाइट रे तो केवल यहाँ इन पॉइंट से M और N पॉइंट से वापस लौट जा रही हैं। केवल हमें ऐसा फील हो रहा है कि वे A' पॉइंट से आ रही हैं, इसलिए कैसी इमेज हो गई, ये वर्चुअल इमेज हो गई। ठीक है, सेकंड इरेक्ट होगी, क्योंकि जैसा हमारा ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में हमारी इमेज है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज हमारी कैसी है, इरेक्ट है, इरेक्ट हो गई। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, बिटवीन P एंड F, पोजीशन क्या होगी इमेज की, बिटवीन P एंड F, पोल और फोकल पॉइंट के बीच में इमेज फॉर्म हुई है कहीं। और थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। आप देख रहे हैं इमेज में भी, जो हमारी फिगर है, फिगर में आप देख सकते हैं कि जो AB की हाइट है वो ज़्यादा है A' B' की हाइट से, तो इसलिए स्मॉलर हो गई, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट से छोटी हाइट होगी इमेज की। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टीज की हो गई। इसको आप अच्छे से कर लीजिए।
6 केस हमारे कॉन्वेक्स मिरर के थे, कॉनकेव मिरर के थे, और 2 केस हमारे कॉन्वेक्स मिरर के हो गए। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही।